वेलकम बैक। वेलकम टू द क्लास 7th। क्लास 6 में आपने जो साइंस पढ़ा था उसमें सिर्फ आपको एक ही टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन क्लास 7th में आने के बाद आपको 3 टीचर्स पढ़ाएंगे और आपके जो साइंस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ MS सर। एंड फिजिक्स आप लोगों के 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं शायद, और बायो में भी हो चुके हैं। अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक जो कोर्डोवा है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो चैप्टर 3 है, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। सेम चैप्टर सेम नेम से आपके 6th क्लास में भी आए हैं, लेकिन 6th क्लास में जब आपका आया था वहाँ पर आपने किसके बारे में पढ़ा था? सिर्फ प्लांट्स फैब्रिक्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में। जो प्लांट से हमें फाइबर्स मिलता है, जैसे कॉटन, जूट, लिनन, ये हमें कहाँ से मिलता है, कैसे ये बनते हैं प्लांट से, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन क्लास 7th में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर प्लांट फाइबर की सिर्फ डेफिनेशन है, उसके बारे में कुछ नहीं है। जो भी है यहाँ पर सारा कुछ एनिमल फाइबर के बारे में है। ठीक है, ये चैप्टर आप 8th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, आपको एक दूसरे से इनके जो लिंक्स हैं उनको ज्वाइन करना है। तो और यहाँ पर आपको मैं बुक से पढ़ाऊँगा। बुक में पहले रीड करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, और फिर जहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी वहाँ तक आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्म। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग दैट इज चैप्टर 3 इन कोर्डोवा, फाइबर टू फैब्रिक। और यहाँ पर स्टार्ट होता है, वी नो द फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स, क्लोथिंग मटेरियल। हमें पता है कि जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें फैब्रिक बनाने के लिए काम आते हैं। फैब्रिक मतलब वो कपड़ा जिससे हम अपने कपड़े बनवाते हैं। एक लेंथ थान की फॉर्म में वो आता है, लंबा होता है, मतलब रोल की फॉर्म में, और फिर वो उसको आप यूज़ करके क्या बनाते हैं? शर्ट्स बनाते हैं, या पैंट बनाते हैं, या तिरपाल बनाते हैं। वो सभी क्या है? फैब्रिक बोलते हैं उसको। जो फाइबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में जैसे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं आपको, इसमें कॉटन और जूट जो हो गया वो हमें प्लांट से मिल गया। वूल एंड सिल्क हो गया वो हमें किससे मिल गया? एनिमल से मिल गया। नायलॉन, टेरिलिन, रेयन आर ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। तो क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर या ह्यूमन मेड? सिंथेटिक फाइबर या ह्यूमन मेड फाइबर्स वो होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? केमिकल्स की मदद से। मतलब केमिकल्स का यूज़ करके हम लेबोरेटरी के अंदर ह्यूमन बीइंग के थ्रू उनको बनाते हैं, नेचुरली हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर एक ही नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब वो हमने सिंथेसाइज खुद से बनाई है, ह्यूमन मेड। ठीक है, in the previous class we have read how cotton fibers are obtained from cotton plants. In this chapter we will study how fibers are obtained from animals. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी पिछली क्लास थी, मीन्स जो क्लास 6 थी, उसमें आपने प्लांट्स से कॉटन और जूट कैसे हमें मिलता है उसके बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, इस चैप्टर में या इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो फाइबर होता है वो एनिमल से हमें कैसे मिलता है। ठीक है, आया समझ में? तो एनिमल फाइबर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आता है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो आपको एनिमल से मिलते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन एनिमल फाइबर्स हैं वो हैं वूल एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर्स। और वूल और एनिमल दोनों ही किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल मीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर एक पाया जाता है स्ट्रक्चर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। जो वूल जो होता है वो सिप, एंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, याक, रैबिट, कैमल, इल्मा और अल्पाका जो होते हैं, ये कुछ नाम दिए गए हैं। इन्हीं के ऊपर जो बाल होते हैं उनको काट कर हम एज ए वूल उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आया समझ में? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द
फर, फर का मतलब हो गया हेयर, जो उसके ऊपर सफ़ेद या किसी भी रंग के होते हैं, उसको हम बोलते हैं वूल बोलते हैं। और जो वूल या हेयर जिसका एक थिक कोट, द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज कवर्ड बाय ए थिक कोट ऑफ हेयर दैट इज कॉल्ड फ्लीस। जब जैसे शिप के ऊपर जो मोटी लेयर होती है बालों की, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्लीस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्लीस, तो यू विल से दैट ए थिक लेयर ऑफ हेयर ऑन द वुल यील्डिंग या शिप और एनिमल कैमल इज कॉल्ड फ्लीस। मतलब एक थिक लेयर होती है ना बालों की, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का एक कोकून होता है, कोकून का मतलब होता है एक कवरिंग, उस कवरिंग के ऊपर इसकी क्या होती है? सिल्क लिपटी हुई होती है, उससे हमें मिलेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोकून ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म के कोकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वूल। वूल इज प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ एयर ऑन द बॉडी ऑफ वुल यील्डिंग एनिमल। जो वूल होता है जनरली किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? जिन एनिमल से हमें वूल्स मिलते हैं उनके ऊपर एक मोटे कोट या मोटी परत के फॉर्म में बाल के तौर पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। एयर गेट ट्रैप्ड इन द स्पेस। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो जो कपड़े हम वूल से बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे स्पेस होता है, उन स्पेस के अंदर क्या होता है? एयर ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, तो वो एयर ट्रैप हो गई, मतलब छोटा छोटा स्पेस है, उस स्पेस में क्या भर गया? एयर। जो एयर है अब क्या करेगी? जो आपकी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देगी, और जब बॉडी की हीट बाहर नहीं आएगी तो हमें क्या अंदर से वो गर्म रखते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ को विंटर में पहनते हैं, क्योंकि विंटर में ही हमें गर्म रहने की ज़रूरत होती है। गर्मियों में तो गर्म नहीं रह सकते, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, और गर्म रहेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो आप बताएंगे कि वुलन क्लॉथ्स के जो वुलन फाइबर्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उस स्पेस में एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और वो एयर हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती है, और ये हमारे शरीर को क्या करती है? गर्म रखती है। इसलिए हम वुलन क्लॉथ्स को किस में पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है, आगे समझ में यही बताया गया है कि एयर गेट ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर्स। Since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape and keep the body warm. That is why woolen clothes are worn in the winter. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। why do we wear woolen clothes in winter? ठीक है, तो आप बता देंगे कि इसमें क्या होते हैं? स्मॉल स्पेसिस होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, एयर बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है, और हमारी बॉडी को क्या रखती है? वो गर्म रखती है, इसलिए हम उसको विंटर में पहनते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वूल की। वूल हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वूल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है। इट हैज़ हाई, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया अगर हम उसको खींचते हैं तो वो आसानी से टूटते नहीं है खींचने पर। एंड इट हैज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि बिना टूटे थोड़ी बहुत खींच जाती है। जैसे रबड़ होती है, रबड़ को हम खींच के वो लंबी हो जाती है, फिर अगर छोड़ देंगे तो वापस उसी साइज की हो जाती है, तो वही क्वालिटी वूल के अंदर भी होती है। इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये वाटर की बहुत सारा अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकती है। आपने देखा होगा अगर कपड़े उन्हीं क्लॉथ जो होते हैं अगर वो गीले होते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है। इट इज़ लाइट वेट एंड कैन बी डाइड। अगर ये सूखी हुई होती है तो इसका जो वजन होता है बहुत लाइट होता है। आपने देखा है ना कि 1 किलो ऊन कितनी सारी लगती है लाइट वेट की वजह से, और इसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडरेबली रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है जो अपने आकृति को बनाए रखती है। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द वूल हैव एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द अदर मटेरियल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम ऊन से कोई कपड़ा बनाते हैं, ऊन से कोई भी कपड़े बनाते हैं तो उसकी जो शेप और साइज होता है समय के साथ वो वैसा का वैसे ही रहता है। जबकि अगर हम और कपड़े बनाते हैं उनका साइज जो होता है या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों है? तो आप बताएंगे कि जो वूल होती है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, लाइट वेट होता है, पावर एब्जॉर्बिंग लाइट वेट होता है, पावर
वाटर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत हाई होती है। इन प्रॉपर्टी की वजह से जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं या फैब्रिक होता है वो अपनी शेप को रिटेन करने में ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब वो अपनी शेप शेप का मतलब जो साइज है उसका उसको रिटेन कर सकता है, वो चेंज नहीं होता है। ऊन के कपड़े का जो साइज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि जो वूल होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इलास्टिसिटी होती है और लाइट वेट होता है और रेजिलियंट होता है। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से जो वूलन के जो फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक बने होते हैं या कपड़े बने होते हैं, वो अपनी शेप को रिटेन करते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आए समझ में? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। और अभी भी अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको पता नहीं है कब तक स्कूल खुलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।